नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश एमपी वर्ग 3 भर्ती 2022 की एक बड़ी अपडेट निकल कर बाहर आई है। जैसा कि आपको पता है कि शिक्षक भर्ती की परीक्षा 5 मार्च से स्टार्ट होने वाली है। 5 मार्च से स्टार्ट होने से पहले गवर्नमेंट ने एक वर्ग 3 वालों की नई अपडेट दी है। वो क्या अपडेट है आपको हम विस्तार से समझाएंगे। आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिले तो हम आपको तुरंत बता सकें और आपको तुरंत मिल सके। तो इसकी क्या अपडेट है हम आपको आइए विस्तार से दिखाते हैं। जो 2010 से प्राइमरी शिक्षक की भर्ती नहीं, मतलब 2010 से प्राइमरी शिक्षक की नहीं हो सकी है भर्ती। 1000 से अधिक अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण हैं लंबित। जैसा कि आपको पता दोस्तों कि 2010 से वर्ग 3 वालों की अभी तक कोई भी भर्ती नहीं हो पाई है। कम से कम 12 साल बीत गए, अभी तक कोई भी भर्ती नहीं हो पाई है। 1000 से ज़्यादा लोग अनुकंपा नियुक्ति जिसकी होनी थी वो अभी तक लटके हुए हैं। इसकी क्या अपडेट है हम आइए विस्तार से समझाते हैं। प्राइमरी टीचर की भर्ती में अनुकंपा वालों को मिलेगी प्राथमिकता। यानी जब मतलब 5 मार्च से इसकी एग्जाम होगी, इस एग्जाम होने के बाद जब भी इसकी नियुक्ति की जाएगी तो नियुक्ति में सबसे पहले प्राइमरी टीचर के जो अनुकंपा वाले हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। आइए हम विस्तार से बताते हैं क्या अपडेट है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती 5 मार्च से शुरू हो रही है। इस भर्ती में अनुकंपा नियुक्ति वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। लोक शिक्षण संचालनालय डीपीआई के अधिकारियों के मुताबिक अन्य अभ्यर्थियों की तरह इन्हें भर्ती में प्रक्रिया शुरू होने या मेरिट सूची का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। डीपीआई के अधिकारियों का कहना है कि राइट टू एजुकेशन लागू होने के बाद डीएड और बीएड के साथ ही पात्रता परीक्षा पास करना जरूरी हो गया है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए 9,37,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। पीईबी ने दिसंबर में परीक्षा में शामिल होने के लिए नए अभ्यर्थियों को आवेदन का मौका दिया था। नए अभ्यर्थियों को 14 से 28 दिसंबर तक आवेदन करना था। इसमें 2,80,000 नए आवेदकों ने आवेदन किए हैं। इससे पहले 6,57,000 उम्मीदवारों ने आवेदन किए थे। गौरतलब है कि आरटीआई एक्ट 2010 से लागू हुआ था। उसके बाद से प्राइमरी शिक्षकों में भर्ती नहीं होने के कारण 1000 से अधिक अनुकंपा नियुक्ति के मामले अभी तक लंबित हैं। इनकी नियुक्ति की सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जैसे ये परीक्षा क्वालिफाई करते हैं, इनकी नियुक्ति के संबंध में आदेश जारी किए जाएंगे। दो पाली में 2.5 घंटे का होगा प्रश्न। आपको पता है 2 पाली में परीक्षा होगी। प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 5 मार्च से आयोजित की जा रही है। परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 से 4:30 बजे तक होगी। परीक्षा केंद्रों पर रिपोर्टिंग के लिए अभ्यर्थियों को 1 घंटा पहले पहुंचना होगा। इस संबंध में स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार का कहना है कि अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण लंबित होने की जानकारी मेरे संज्ञान में आई थी। उन्होंने बताया है कि वर्षों तक सेवाएं देने के बाद सरकारी कर्मचारियों के परिजन अनुकंपा नियुक्ति के लिए परेशान हो रहे हैं। इसलिए प्राइमरी टीचर भर्ती के अनुकंपा नियुक्ति वालों को प्राथमिकता दिए जाने का निर्णय लिया गया है। आरटीआई एक्ट के तहत परीक्षा कराना अनिवार्य। अधिकारियों ने बताया कि प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती में यह बदलाव आरटीआई के तहत किया गया है। आरटीआई के तहत स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के पास बीएड या डीएड की डिग्री जरूरी है। साथ ही पात्रता परीक्षा में क्वालिफाई होना भी जरूरी है। यानी आपको इसको पास करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ ही साथ ही पात्रता परीक्षा में क्वालिफाई होना भी जरूरी है। 2010 में आरटीआई लागू होते ही शिक्षक पद की अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए पात्रता परीक्षा अनिवार्य कर दी गई। नहीं, 2010 से यह पहले क्या होता था कि जैसे किसी के परिजन की अगर डेथ होती थी उनको डायरेक्ट नियुक्ति कर दी जाती थी। लेकिन 2010 से यह नियम आ गया है
कि अगर आपको अनुकंपी नियुक्ति पाना तो कम से कम आपको क्वालीफाई तो करना ही पड़ेगा। आपको मेरिट से कोई मतलब नहीं है, आपको मात्र क्वालीफाई नंबर लाना ही होगा, ये अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन 2012 से प्राइमरी शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा ही नहीं हुई है। ऐसे में प्रदेश भर में 2200 से ज़्यादा प्रकरण अटक गए हैं। इसका कहने का मतलब ये है, पहले क्या होता था, जैसे भी किसी की डेथ होती तो उसको डायरेक्ट नियुक्ति मिल जाती थी, लेकिन अब ये नियम हटा दिया गया है। अब इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसमें अगर इसको आप अनुकंपा नियुक्ति चाहिए तो आप इसमें क्वालीफाई करना ही ज़रूरी हो गया है। तो दोस्तों, ये आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट थी जो मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगी तो हम आपको तुरंत बताएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।